अयोध्या दे विच राम मंदिर दे निर्माण नूं लैके तां उत्साह अथाह है, पर उत्थे एक उजाड़े दी तस्वीर भी है। हजारां लोकां नूं बेरोजगार कर दिता गया, उजाड़ दिता गया है। अयोध्या दे विच राम मंदिर दे निर्माण नूं लैके तां उत्साह अथाह है, पर उत्थे एक उजाड़े दी तस्वीर भी है। हजारां लोकां नूं बेरोजगार कर दिता गया, उजाड़ दिता गया है। तबाह कर दित्तियां गईयां लोकां दी दुकानां ते नाल घर। भगवत प्रसाद दे घर मैं पहुंचिया होया, जिन्हां दी 3 दुकानां उजाड़ के तबाह कर दित्तियां। हालांकि भगवत प्रसाद नूं इस वक्त पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि भगवान राम दी जिहड़ी ड्रैसेस है भगवत प्रसाद ही बना रहे हैं, पर उन्हां दे घरे पहुंचे हैं हालात दिखाउण दे लई। दुकानां उजड़ गईयां, दुकानां तोड़ दित्तियां, तो मुआवजे च बस चंद कु पैसे दे के सार दिता गया। तो हुण किस तरह गुजारा कर रहे हैं परिवार के हालात की है, रूबरू करवाने आ। बेशक पूरी दुनिया नूं यह दिखाया गया कि सब अयोध्या दे विच खुश ने, लोग उत्साह मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, पर इन्हां दे घरे मातम बन रहा है उस अयोध्या की धरती दे विच। ते इत्थे अयोध्या छड्डण नूं तैयार है कि असीं अयोध्या छड्ड के चले जाइए, क्योंकि दूरों दूरों लोग अयोध्या च वसन आ रहे कि असीं अयोध्या च अपना आशियाना बनावांगे, पर इन्हां दा तां सब कुछ इत्थे उजड़ गया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगवत प्रसाद है। क्या काम करते हो जी? हम सिलाई का काम करते हैं। वैसे प्रमुख टेलर रामलला के हैं, अयोध्या भी और प्रतिष्ठित मंदिर उनकी भी सेवा हम करते हैं। लेकिन मेरी दुकान जो है मेन रोड पे राम पथ पे थी, और 3 दुकानें थी, और भी लड़के हमारे वो भी दुकान करते थे। मेरी भी दुकानें एकदम पूरी चली गई। और मकान मालिक ऐसे हैं, उनको पैसा दिए, ज़मीन 1 बिस्सा लिए, अभी तक ज़मीन का नाम ही नहीं। अब कहते हैं उसको भूल जाओ। भूल जाओ, भूल पा रहे हो? दुकानें चली गई। सर माय नेम इज रचना श्रीवास्तव। मेरी भी दुकान थी रामपथ पे, हमारे पापा का था वो दुकान। वो दुकान मेरा 100 साल पुराना था। उसी पे हम और हमारे बड़े जेठ जी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, उनकी दिमाग खाली ठीक नहीं है, इसलिए हम और हमारी जिठानी दोनों लोग दुकान करते थे। और वो दुकान हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हाथ ही जा रही थी। हम लोगों ने जो पैसा रखे थे 5-6 लाख हम लोगों ने लगवाया उसको, और हमारी अगले साल ही दुकान टूट गई। हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमारी फैमिली लंबी है, हम 14 फैमिली के बीच में रहते हैं। मेरे पास 3 बच्चे हैं। हमारी इस समय इतनी कैटेगरी ख़राब हो गई कि मेरे बच्चे कोचिंग और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। पर सवाल ये, वो तो सब दिखा रहे हैं भी सब खुशियां मना रहे हैं अपने घरों में, यहाँ पर दीपमाला हो रही है, लोग अयोध्या में आके बस रहे हैं, अयोध्या तो राम राज्य हो गया। खुशियाँ तो हम भी मनाए, क्योंकि हमारे 500 साल पुराने हमारे राम लल्ला जी हमारे यहाँ बैठे, और हमारे मोदी जी और योगी जी ने बिठाया। उन पर हम लोग को भी खुशी है, नाज है। लेकिन जब पेट में भूख लगे तो रोटी की ज़रूरत होती है, खुशी की नहीं। यही मेरी प्रॉब्लम है। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारे मोदी जी और योगी जी से कि हम लोग का कहीं पे व्यवस्था करें, हम लोग को कहीं पे दुकान दें, ताकि हमारी भी रोजी रोटी चले। हमारी दुकान 31 नवंबर को टूटी थी। हमारी दुकान अब की 24 में साल भर हो गई हमारी दुकान टूटे हुए। हम 14 फैमिली कैसे खाए कैसे नहीं खाए तो हमारी फैमिली ही जानती है। कैसे गुजारा कैसे कर रहे हो फिर? 1 टाइम बनता है, 2 टाइम खाते हैं, यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। इस समय सब्जी हमारा छोटा वाला देवर, वो भी 2 काली पे 2 दुकान था, वो कर रहा था वहाँ पे चौका बेलन का थोक और फुटकर विक्रेता था वो। लेकिन इस समय मेरा बच्चा रोड पे टेबल लेके घूमता है, तब वो सब्जी घर पे लाता है, 150 लाता है, तब उसी की सब्जी। उम्र है उसकी? उसकी ज़्यादा 31 है एज उसकी। अच्छा जी। तो रोड पे सब्जी बेच रहा है? रोड पे सब्जी दुकान थी, अब रोड पे सब्जी बेच रहा है? रोड पे सब्जी नहीं बेच रहा है। रोड पे वो टेबल रख के अंगूठी है, चौका बेलन, जो हमारे पास पड़ी हुई माल थी, माल में मंगा नहीं पाई, रुपया रहेगा नहीं तो लाएंगे कहाँ से, वही बच्चा मेरा बेच रहा है टेबल पे इधर उधर रख के। वहीं से वही लेके आता है। साल भर से अगर साग सब्जी वो ना लाता तो शायद हम 1 टाइम ही खाना खा पाते।
तस्वीरें निकल के आ रही है कि उजाड़ा जा रहा है, सबको तोड़ा जा रहा है, तो कहते पैसा भी खूब दे रहे हैं फिर तो जिनको तोड़ा गया। हम लोग को हमारी 3 दुकान गई, एक दुकान हमारी 10x32 की थी और 2 दुकान हमारी 30x7 की थी। हमारी तीनों दुकान टूटने के बाद हमें 3 लाख रुपया मिला। 3 लाख रुपया मैं इसी समय सरकार को दे दूंगी तुरंत ही, बस मुझे कहीं वो व्यवस्था कर दे, हम अपनी रोजी रोटी कमाएं, क्योंकि हमारे भी बाल बच्चे हैं। इस घर में कितने लोग रहते हो आप? हमारी फैमिली में 13 लोग हैं। इस घर में रहते हो? इस फैमिली में 4 रूम में, उसमें हम लोग काम भी करते हैं सिलाई का, और हम लोग हमारे बच्चे भी रहते हैं, हमारी फैमिली भी रहती है। एक हमारी ननद है जो कमर से विकलांग है, उसकी भी दवा पानी करने के लिए बेड लगाओ, सभी इसी पे सो जाते हो फिर? इसी पे सोते हैं। 8 लोग 7 लोग तो इसी पे, हमारे 5 बच्चे, हमारे ससुर जी। ਆ ਬੈਠ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 14 ਲੋਕ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ। ਅਮਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 14 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ उजड़ गया। क्या नाम है जी आपका? सुमन। सुमन जी, आपकी दुकान गई? जी। किस चीज की दुकान थी? चौका बेलन का। चौका बेलन का। इकट्ठी थी? हस्बैंड के नाम बताओ। हस्बैंड के नाम संजय कुमार। संजय कुमार। तो जिस दिन दुकान टूट रही थी आपकी दुकान, तो मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे उस वक्त, क्या ख्यालात थे? अगर कोई झूठा भी बोलता था कि बच जाएगा तो दिल में उल्लास। उस समय की बात मत पूछो, क्योंकि मुझे रोना आएगा इस बात पे। उस समय कोई भी बोलता था बच जाएगा तो हमें बड़ी तसल्ली मिलती थी, लेकिन जिस दिन टूटी उस दिन ना तो हमारे पास पैसा था ना हमारे पास समय था। हमारी छोटी एडमिट थी डिस्ट्रिक्ट में, उसे डिलीवरी होने वाला था, उसी समय हमारी दुकानें टूटी हैं। हमारी 35,000 की उस जमे की काम थी, लेकिन हम लोग के पास एक भी पैसा नहीं था। हम लोग रोग आके 13,000 रुपये। तरफ घर में खुशी आने वाली। हाँ, एक तरफ हमारी दुकान गई, एक तरफ हमारी छोटी की डिलीवरी हुई, उसकी बच्ची भी ना रही। हमारा 35,000 रुपया इधर उधर से रोग आके हम लेके आए, लगाए। क्या होगा बच्ची को? बच्ची हमारी 11 दिन के बाद एक्सपायर हो गई। हम बच्ची को प्राइवेट भी दिखाए, वहाँ पे भी 15-20 हज़ार लगाए, लेकिन हमारी बच्ची हमारे हाथ ना आई। हमारी छोटी की भी शरीर की गत हो गई, उसका बड़े ऑपरेशन से बच्ची हुई। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे बच्चे गोलक में 2-4 हज़ार जो बटोरे थे वही पैसा मैं लेके गई। 13,000 रुपया एडमिट किए मैं छोटी को अपने। इतनी बड़ी प्रॉब्लम उस समय थी। तो कैसे, मतलब आप ऐसे सहार रहे हो सारी चीजों को, सामने नहीं आ रहे थे क्या? सर, जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो किसके सामने जाके रोए? पड़ोस के सामने रो तो केवल कष्ट होता है, वो लोग हंसी उड़ाते हैं। सुनाई उसके आगे जाता है जो सुनता है, किसके आगे रोए? हमारा इस समय 22 साल का लड़का इधर उधर घूम रहा है, अगर कहीं पे रोजी रोटी उसे मिले तो क्या वो नहीं लाएगा 10-5 रुपया? सड़क पे बैठने नहीं देते तो हमारा बच्चा बैठेगा ही कहाँ से? अगर सड़क पे बैठने देते झोरा बोरा बिछा के तो वहीं से ही 150 लाता, तो सड़क पे तो बैठने नहीं देते। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जैसे उजाड़ा गया वैसे हम लोग को बिठाया भी जाए। और हमारा जो 2 दुकान पूरा गया उसके नाम पे हमारा 2 दुकान संजय और सरवन के नाम से अलर्ट भी हुआ, लेकिन उसके लिए हमें 90 दिन दिया जा रहा है। 27 दिसंबर उसका लास्ट डेट था, और उसके लिए हमारा 28 लाख कुछ हज़ार रुपया टोटल आता है। लेट पेमेंट लगा के 35 लाख रुपया आता है। अब बताओ इतना पैसा हम कहाँ से लेके आए? तो पैसा नहीं आपके पास, दुकान चली गई है। दुकान चली गई, दोनों दुकान से 3 दुकान चली गई। तो क्या करोगे अब आप? अब हमने लोग क्या करेंगे? घर में बैठे रहेंगे और क्या करेंगे जब कोनो चीज का सहारा नहीं है। तो मन नहीं करता फिर अयोध्या छोड़ के चले? क्या पड़ा इसमें अब? नहीं, अयोध्या छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तब कहाँ थे आप जब दुकान टूट रही थी आपकी? जब दुकान टूट रही थी तो हम यहीं पे थे। तो रोका नहीं उनको, मत तोड़िए? रोके बहुत रोके, लेकिन उन लोग माने नहीं। तो क्या बोला तब तोड़ने से पहले? भी मिलेगा? मिलेगा दुकान मिलेगा, अभी पता नहीं कहाँ पे मिलेगा। मन करता है कि छोड़ जाएं अयोध्या? हमें तो अगर मुआवजा सही देता अगर सरकार तो हम तो अयोध्या छोड़ देते। हम अयोध्या से तंग हो गए। यहाँ पे अयोध्या पे अगर हम बात ये कहना चाहते हैं, कोई भी बाबा हो या आप ही हो, किसी को दद्दा कह के पुकारो तो उसे भी बहना कह के बोलना चाहिए। रेतू ना मुझे मंजूर है, ना मैं रेतू किसी को बोलती हूँ।
मुझे सीधा बात पसंद है, देना हो तो दीजिए, ना देना हो तो ना दीजिए, आपकी मर्जी। बोल रहे हैं यहाँ के लोग कि यहाँ पे 100-200 रुपये तुम मंथ रहती थी, अगर समोसा 5 का मिलेगा तो कोई 10 नहीं देगा, उसका 5 ही देगा। अगर वो 20 का बेचोगे तो जिसका गर्ज होगा तो देगा, नहीं गर्ज होगा तो निकल लेगा। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਰਾਜਿਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੋਧਿਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।